हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में कुछ सैनिकों का एक दल दिखाया गया है जो एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। उनमें से एक सैनिक जो बहरा था वह बाकी सैनिकों से दूर था और इसलिए वह कोई आवाज नहीं सुन पा रहा था। तभी उसने उन्हें इशारा किया और वापस लौट आया। वह आगे बढ़ने की बात करता है, जिसके बाद सब लोग यहाँ से घूमकर एक जगह रुक जाते हैं जहां उनके पास एक बड़ा तालाब था। इसके बाद बहरा वाला सैनिक अपना घोड़ा एक जगह बांध रहा था। तभी उसकी नजर पानी पे पड़ी। पानी में उसे चमकता हुआ टुकड़ा दिखाई देता है। यह देखकर वह सैनिक नदी के पास जाता है और तुरंत उस टुकड़े को उठा लेता है। टुकड़ा सोने का था। उसे वह अपने पास रख लेता है। लेकिन उनमें से कोई भी यह नहीं जानता था कि इस तालाब में एक चुड़ैल रहती है जिसका पूरा शरीर हीरे और जवाहरात से भरा हुआ है। अब हम देखते हैं कि वह चुड़ैल पानी के अंदर छिपी हुई थी और उन्हें देख रही थी। इस बीच बहरा वाला सैनिक पानी में कुछ हरकत महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है उसे वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अन्य लोग भी सैनिक के साथ आए थे जो यहां कुछ काला जादू करने वाले थे। तभी अचानक सायरन नाम की चुड़ैल पानी से बाहर आती है और अजीब ढंग से नाचने लगती है। इसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनते ही सभी उसके वश में हो जाते हैं और सभी उसे पाने की इच्छा करने लगते हैं। इसके बाद चुड़ैल पानी के ऊपर अजीब तरीके से नाचने लगती है, लेकिन अब उसकी चिल्लाहट की आवाज सुनकर सभी सैनिक बहुत आक्रामक हो जाते हैं। कुछ लोग एक ही झटके में मर जाते हैं, लेकिन जो सैनिक बचे होते हैं वे भी चुड़ैल की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब कोई भी उनके वश में नहीं होता और वे एक दूसरे को मारते हुए चुड़ैल की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी बीच चुड़ैल लगातार अपनी खतरनाक आवाजें निकाल रही थी और इसके साथ साथ वह पानी के अंदर भी पीछे हटने लगती है। तभी महाराजा सैनिक उसकी इस हरकत को देखता है, लेकिन शुरुआत में वह कुछ भी समझ नहीं पाता। वहीं सभी सैनिक एक दूसरे को भयंकर तरीके से मारते हुए पानी के अंदर जाने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर बहरे सैनिक की नजर चुड़ैल पर पड़ती है और वह यह देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वह चुड़ैल की आवाज नहीं सुन पा रहा था, इसलिए उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी ओर जो भी सैनिक उसकी आवाज सुन पा रहे थे वे आकर्षण के कारण पानी के अंदर जा रहे थे। अंततः सभी सैनिक पानी के अंदर चले जाते हैं और उनमें से कोई भी नहीं बचता। इसके बाद चुड़ैल सूरज की रोशनी के नीचे आती है। उसकी नजर बहरे सैनिक के चेहरे पर पड़ती है और वह उसकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वह चुड़ैल हैरान हो जाती है और बार बार आवाज निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद कुछ नहीं होता। वह कुछ क्षण के लिए रुक जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है और वह बहुत चिंतित हो जाती है। फिर वह पानी के अंदर जाती है, लेकिन फिर से बाहर आती है। अब तक सैनिक कुछ भी नहीं समझ पाया था। फिर वह पानी से बाहर निकलता है और चुड़ैल की ओर देखने लगता है, क्योंकि अब सायरन उसकी ओर आकर्षित हो गई थी और उसे पाना चाहती थी। लेकिन इस बार बहरा सैनिक वहां से भागने लगता है। यहाँ का दृश्य देखने के बाद उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, लेकिन फिर दौड़ते हुए सैनिक एक पेड़ से टकराता है और गिर जाता है। अब कुछ समय बाद वह किसी तरह से खड़ा हो जाता है, लेकिन अब सैनिक दौड़ते दौड़ते बहुत थक चुका था, इसलिए वह एक नदी के किनारे एक स्थान पर आराम करने लगता है। कुछ समय बाद रात हो जाती है और सैनिक वहीं सो जाता है। तभी एक सायरन पानी से बाहर निकलती है और सो रहे सैनिक के पास आती है। इस दौरान हम देखते हैं कि उसके अंदर सैनिक को खोजने की एक अजीब सी चाहत है और वह चुपचाप उसके पास सो जाती है, लेकिन सैनिक को इसका कोई एहसास नहीं होता। इसके बाद सुबह होती है और सैनिक उठता है। तब हम देखते हैं कि सायरन अभी भी उसके बगल में सोई हुई है। फिर सैनिक को कुछ अजीब सा महसूस होता है और हम देखते हैं कि सायरन के शरीर पर हीरे और रत्न लगे हुए हैं। सैनिक उसकी ओर देखने लगता है, लेकिन जैसे ही सायरन उठकर भागने लगती है वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस दौरान सायरन के कुछ हिस्से उसके हाथ में आ जाते हैं और यह देख सैनिक समझ जाता है कि सायरन के पूरे शरीर पर रत्न लगे हैं।
यह देखकर सैनिक पूरी तरह चकित हो जाता है और उसके शरीर से रत्न पाने की लालच में पड़ जाता है। इसके बाद सैनिक सायरन का पीछा करने लगता है, जो पानी के अंदर भाग रही थी। दोनों एक झरने के पास पहुंचते हैं और सैनिक किनारे पर आकर सायरन की ओर देखता है। फिर वह अपनी तलवार रखकर सायरन की ओर बढ़ने लगता है। अब सायरन समझ जाती है कि सैनिक उसे धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी वह सम्मोहन में आकर उसके पास आती है। सैनिक ऐसा अभिनय करता है जैसे वह भी सायरन से प्रेम करने लगा हो, लेकिन वास्तव में उसे सायरन से कोई लगाव नहीं था। वह केवल उसके शरीर पर लगे हीरे और रत्नों को हासिल करना चाहता था। इसके बाद दोनों एक दूसरे को चूमने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन के होठों पर भी रत्न लगे होते हैं, जिससे सैनिक उसे ठीक से चूम नहीं पाता। अब सायरन खुद को रोक नहीं पाती और सैनिक को चूमने लगती है। इसके बाद सैनिक का होंठ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है, लेकिन सैनिक इसे सहन करता है और किनारे की ओर चला जाता है। जैसे ही सायरन उसके करीब आती है, सैनिक उसे बेहोश कर देता है। इस प्रकार सैनिक अपनी योजना में सफल हो जाता है। इसके बाद वह सायरन के पूरे शरीर से हीरे और रत्न निकाल लेता है, जिससे सायरन का शरीर बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर वह उसके शरीर को पानी में फेंक देता है और हम देखते हैं कि सायरन का शरीर नदी में बहने लगता है और उसका खून पानी में फैल जाता है। इसके बाद सैनिक सभी रत्नों और हीरों को एक चादर में लपेटकर वहां से चल देता है। लेकिन अब सायरन का शरीर नदी में डूब जाता है और खून हर तरफ फैलने लगता है, जो देखने में बहुत भयानक लग रहा था। हालांकि सैनिक को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन रत्नों का वजन बहुत अधिक था, जिससे उसे आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी। आगे बढ़ते हुए सैनिक को एक और नदी दिखाई देती है, जिसके किनारे वह पानी पीने के लिए जाता है। जैसे ही वह पानी पीने जाता है, उसे सायरन का खून याद आ जाता है। फिर भी वह उसी पानी को पी लेता है। अब जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वह बहुत डर जाता है। तभी उसे सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है, जो उसके खून से निकल रही थी। अब सैनिक इस आवाज से बहुत परेशान हो जाता है और पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है, क्योंकि वह कुछ भी समझने में असमर्थ था। कुछ समय बाद सैनिक शांत हो जाता है और जैसे ही वह वहां से जाने लगता है, सायरन पानी से बाहर आ जाती है। जब वह अपने शरीर से सारे हीरे और रत्न गायब पाती है, तो वह बहुत दुखी हो जाती है। अब उसे समझ आता है कि सैनिक के दिल में उसके लिए कोई प्रेम नहीं था, वह सिर्फ उसके शरीर के रत्नों के लिए लालची था। फिर उसकी नजर सैनिक पर पड़ती है और वह जोर से चीखने लगती है, जिससे सैनिक पागल होने लगता है। अब से वह उसकी आवाज सुनता रहता है और खुद को रोक नहीं पाता। सायरन के धोखे से वह धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगता है और सायरन की आवाज सुनकर उसकी मानसिक स्थिति भी बुरी तरह बिगड़ जाती है। अब सैनिक कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वह सायरन के नियंत्रण में आ चुका था। इसके बाद सायरन उसे पानी के अंदर खींच लेती है और अंत में वह सैनिक भी पानी के भीतर डूबकर मर जाता है। उसकी लालच के कारण उसका यही अंत होता है। अब सायरन भी दुखी होकर उस जगह पर जाती है जहां सैनिक के बाकी साथी भी मरे पड़े थे। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न